हम में से किसी को भी टैक्स पे करना पसंद नहीं है, फिर भी हमें अपनी इनकम पर टैक्स, किसी भी परचेज पर जीएसटी और 2018 के बाद से म्यूचुअल फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉन्ग टर्म गेन्स पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्सेस को किस तरह रिड्यूस और इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। वो स्ट्रैटेजी जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स को रिड्यूस करती है, उसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है और ये टैक्स कम करने में आपकी कैसे मदद करती है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर किस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं। 2018 में लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इक्विटीज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को री इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू रूल्स, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, जब आप 12 महीने से ज्यादा तक होल्ड की गई इक्विटीज इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो द प्रॉफिट्स जनरेटेड आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत कर रहे हैं तो आपके ईयरली गेन्स शायद इमीडिएटली 1 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अपने गेन्स को एक लंबे समय तक जमा होने देते हैं तो ये डेफिनेटली किसी पॉइंट पर थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे ही। फॉर इंस्टेंस, अगर आप हर महीने इक्विटी फंड्स में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% रिटर्न हर साल मिलते हैं तो ये 5 साल के अंदर टैक्सेबल गेन्स तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप हर महीने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही पीरियड सिर्फ 3 साल का हो जाएगा। यहां इस टेबल में आप एसआईपी अमाउंट और डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में 12% एनुअलाइज कैपिटल गेन्स को देख सकते हैं। सिमिलरली, जिन लोगों के इक्विटी पोर्टफोलियो लार्ज हैं उनके इंक्रीमेंटल गेन्स और भी ज्यादा होंगे। इसलिए अगर आप कम टैक्स या बिल्कुल भी टैक्स पे करना नहीं चाहते तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि ये गेन्स टैक्स फ्री लिमिट के बियॉन्ड बिल्डअप ना हो जाए। एंड दैट्स व्हाट टैक्स हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। टैक्स हार्वेस्टिंग वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बुक करते हैं और रिडेम्पशन प्रोसेस को दोबारा उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 15 फरवरी 2018 को 5 लाख रुपए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और 20 फरवरी 2020 को इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,90,000 हो गई। अगर आप इसे रिडीम करते हैं तो आपके गेन्स 90,000 होंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया गया कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए क्वालिफाई हो जाता है और टैक्स तभी पे करना पड़ता है जब गेन्स फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए की लिमिट से ज्यादा हो। अब नेक्स्ट, आप पूरे अमाउंट यानी कि 5,90,000 को रिडीम करने के बाद इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 5,90,000 पर रीसेट हो जाएगी और साथ ही इन्वेस्टमेंट की डेट भी। अब मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 और साल बाद इंक्रीज होकर 6,50,000 हो जाती है। आप जब इसे रिडीम करेंगे तब आपके गेन्स 60,000 रुपए होंगे, जो अभी भी 1 लाख रुपए की लिमिट से कम है। अगर आपने अमाउंट रिडीम करके दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आपके लॉन्ग टर्म गेन्स 6,50,000 माइनस 5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए होते और आपको 1 लाख रुपए की लिमिट एक्सीड करने वाले अमाउंट पर 10% टैक्स पे करना पड़ता। तो 50,000 रुपए का 10% यानी 5,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ता। आप एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हुए भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आप 12 महीने से ज्यादा वक्त तक होल्ड की गई यूनिट्स को रिडीम करके री इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आप यूनिट्स को रिडीम करके री इन्वेस्ट नहीं करते फिर यह स्ट्रैटेजी मीनिंगलेस हो जाती है। सिमिलरली, एक और टैक्स सेविंग मेथड है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और वो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इस मेथड में आप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म लॉसेस को बुक करते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट से होने वाले गेन्स को ऑफसेट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। मान लीजिए आपने 15 जनवरी 2019 को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब 3 फरवरी 2020 को आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,84,000 होगी। इस सिनेरियो में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 15,000 रुपए है। अगर आप 1 साल के कैपिटल गेन्स को रिड्यूस करने के लिए कैपिटल लॉस यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन लॉसेस को 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद अगर आप एक लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और 1.5 लाख रुपए की गेन्स पाते हैं, क्योंकि आप लिमिट से 50,000 रुपए ज्यादा हैं, इसलिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हावेवर आप ये 15,000 रुपए टैक्स कैलकुलेशन के लिए 1.5 लाख रुपए गेन्स में से रिमूव कर सकते हैं। तो आपका इफेक्टिव LTCG होगा 1.5 लाख रुपए माइनस 15,000, 1,35,000 रुपए। और अब आपको 50,000 रुपए पर टैक्स देने की बजाय सिर्फ 35,000 रुपए के लिए ही टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बहुत सारे इन्वेस्टर्स का टैक्स बचाने के लिए एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजी की तरह काम करती है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को यूज करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप इसके थ्रू अपने पोर्टफोलियो से अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को निकाल लें, मगर मेक श्योर आप अच्छे फंड्स जो शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उसमें से ना एग्जिट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग के इन दोनों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और इसके साथ हम अपनी वीडियो के एंड पर आते हैं। टॉप म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ET मनी ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा? आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.